बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल जवाब दो विद नेम अहमद। दोस्तों, आखिरकार डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने इकरार कर लिया है कि एमक्यूएम का बानी कौन है। इस पर बात करेंगे। इसके अलावा आपसे कुछ देर पहले मुस्तफ़ा कमाल साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह ये थी, एक और बड़ी शमूलियत हुई है एमक्यूएम पाकिस्तान में, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या अहम ऐलान किया है मुस्तफ़ा कमाल साहब ने, वो भी आप लोगों को बताऊंगा। इसके अलावा एमक्यूएम जो बानी एमक्यूएम वाली एमक्यूएम है, जिसे एमक्यूएम इंटरनेशनल कह लें या एमक्यूएम लंदन कह लें या एमक्यूएम 90 कह लें, उनके जो सोशल मीडिया टीम है उनकी तरफ से भी एक बड़ा कारनामा अंजाम दिया गया है। उस कारनामे पे भी बात करेंगे। तो जी शुरू कर लेते हैं। पहले डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब से शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मेरी आप लोगों से एक छोटी सी दरखास्त है, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। कल डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने सारा दिन जो है वो हैदराबाद में गुजारा। हैदराबाद में काफ़ी मसरूफ दिन गुजारा उन्होंने, और वहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उस एक कन्वेंशन थी। उस कन्वेंशन में डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने खिताब किया, और खिताब में उन्होंने फरमाया कि ये जो एमक्यूएम है इसके बानी जो हैं वो कायद हैं, उसके जो बानी है वो अल्ताफ़ हुसैन साहब हैं। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि बानी एमक्यूएम अल्ताफ़ हुसैन का जो मामला है वो रियासत के साथ है, उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, हमारा कोई मसला बानी एमक्यूएम से नहीं है। उनके जो भी मसले मसाइल हैं वो रियासत के साथ हैं। बिल्कुल इसी तरह की बात जो है वो पहले कामरान डिसौरी 2-3 दफ़ा कर चुके हैं। यही वाली बात, वही बात जो है आज डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने की है। और इसके अलावा उन्होंने जो अजानों के बाद दोस्तों बात करते हैं, अजान हो जाए 2 मिनट। जी दोस्तों, तो हम बात कर रहे थे डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की। तो डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने बानी एमक्यूएम के हवाले से जो कुछ कहा वो मैंने आप लोग को बता दिया। इसके अलावा जब बात होती है जो इंजमाम हुआ था पीएसपी और एमक्यूएम का, उसमें जो है आफाक अहमद साहब को दावत दी थी या नहीं दी थी, उस पर भी इन्होंने बात की। उसमें इन्होंने कहा कि हमने जो है वो आफाक अहमद को किसी किस्म की शमूलियत या इत्तेहाद की दावत नहीं दी थी, क्योंकि हमें पता था कि आफाक अहमद साहब जो हैं वो अपनी एक अलग पार्टी चला रहे हैं, वो अपनी पार्टी से अलग नहीं होंगे, तो हमने उनको कोई दावत ही नहीं दी थी। जबकि पूरी दुनिया ने देखा था कि जी आफाक अहमद साहब के पास भी कौन कौन गया था, वहाँ पे सब कुछ सबको पता ही है। अब इनको दावत आफाक अहमद साहब को दी थी या नहीं दी थी, उसके हवाले से आफाक अहमद साहब जो है वो हो सकता है कल इसका जवाब दें, क्योंकि आफाक अहमद साहब कल जो है वो सिटी कोर्ट तशरीफ लाएंगे। वहाँ पे कोई अर्बन फार्म्स का कोई इफ्तिताह है, कोई लॉर्ड्स का कोई इफ्तिताह है, उस पर उन्होंने उस तकरीब से उन्होंने खिताब करना है, और अपने खिताब में हो सकता है आफाक अहमद साहब जो है इस बात का जवाब देंगे कि उनको दावत दी गई थी शमूलियत की या इंजमाम की या नहीं दी गई थी। और आफाक अहमद साहब जैसे कि आप लोग को पता है वो तो आजकल बहुत ज़्यादा सरगर्म है, बहुत ज़्यादा एक्टिव है। वो एमक्यूएम पाकिस्तान को लेके वो बहुत ज़्यादा जज्बाती भी जाते हैं, और एमक्यूएम पाकिस्तान के हवाले से जो बातें आफाक अहमद अपने पिछले जनरल वकील इजलास में कर चुके हैं, उससे आप लोग को अंदाज़ा होगा कि आफाक अहमद जो है वो कल अपना क्या मौक़िफ़ दे सकते हैं। तो कल आफाक अहमद साहब सुबह के टाइम पे जो है वो सिटी कोर्ट में होंगे और वहाँ पर खिताब करेंगे। अब तो देखते हैं कि आफाक अहमद साहब भी क्या खिताब करते हैं। अब बात कर लेते हैं जी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई पाकिस्तान हाउस में। प्रेस कॉन्फ्रेंस उसमें नसरीन जलील साहिबा मौजूद थी, और इसके अलावा मुस्तफ़ा कमाल साहब उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। और एक बिरादरी है म्यू बिरादरी ने एमक्यूएम पाकिस्तान में शमूलियत इख्तियार की, और उस शमूलियत इख्तियार करने के साथ वो पूरा काफिला जो है म्यू बिरादरी का उस टाइम पे पाकिस्तान हाउस में मौजूद था। जो म्यू बिरादरी के सरवर हैं उन्होंने कहा जी कि हम तकरीबन 60 लाख लोग हैं जो इस बिरादरी को बिलोंग करते हैं, और इस बिरादरी को मतलब एक बड़ी बिरादरी है, 60 लाख लोग के करीब जो इस बिरादरी का वोट है। तो अब आप समझ जाएं कि एमक्यूएम पाकिस्तान को 60 लाख वोट जो है वो म्यू बिरादरी से मिल जाएंगे। अब इसी तरह की पहले भी एक शमूलियत हुई थी जिसमें बंगाली लोग जो थे, बंगालियों की एक बड़ी बिरादरी थी, उसने एमक्यूएम में शमूलियत इख्तियार की थी। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुस्तफ़ा कमाल साहब कहते हैं कि जो कराची में जो मसाइल हैं उन मसाइल का जो सारा मलबा जो है इन्होंने पीपल्स पार्टी पे डाला, और सही डाला।
और उन्होंने ये भी कहा कि अब जो दौर आएगा, जो अब इलेक्शन आएंगे, वो इलेक्शन जीतने के बाद एमकेएम पाकिस्तान जो है वो कराची को इन सारे मसाइल से निकालेगी, जिसमें बड़ा मसला पानी का है। पानी को लेकर इन्होंने बहुत सारे इंकशाफ किए, पानी कैसे बेचा जाता है, क्या कुछ पानी के हवाले से होता है, पानी कितना आता है कितना नहीं आता, किन किन इलाकों में पानी आता है किन इलाकों में नहीं आता, वो सारी डिटेल जो है मुस्तफ़ा कमाल ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में की। और मुस्तफ़ा कमाल साहब ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो अयाज लतीफ़ पलीजो साहब ने जो तकरीर की थी, जिसमें उन्होंने महाजिरों के हक में जो बातें की थी, उसके हवाले से उन्होंने अयाज लतीफ़ पलीजो का शुक्रिया अदा किया और अयाज लतीफ़ पलीजो के इस बयान को सराहा। और उन्होंने कहा कि हम जो है मतलब मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, पैदा होने पे तो किसी का इख्तियार नहीं है, अब हम पैदाइशी सिंधी तो नहीं है, लेकिन हमें ये एक चीज़ हमें हासिल हुई है कि हमें खुद इख्तियार मिला कि हमने किस जगह को चुनना है। तो हमने सुबह सिंध को चुना, इस हवाले से हम सिंध के जो है वो ज़्यादा से वो सिंधी कहलाएंगे, क्योंकि हम जो है वो पैदाइशी सिंधी नहीं थे, हमने खुद सिंध को चुना है। जो पैदाइशी होते हैं तो उनको तो अब उसमें कोई मतलब किसी के पैदा होने का तो कसूर नहीं है ना, कोई कहीं भी पैदा हो सकता है। तो हम सिंध में पैदा तो नहीं हुए थे, लेकिन हमने सिंध को चुना, ये हमारी एक बड़ी वजह है कि हम बड़े सिंधी हैं, हम ज़्यादा सिंधी कहलाएंगे क्योंकि हमने सिंध को चुना है। और अयाज लतीफ़ पलीजो के बयान को सराहा। उसके साथ साथ जो आजकल जो मामला चल रहे हैं, आप लोग को पता है कि जिस तरीके से गज़ा में इसराइली बमबारी से मुसलमान बहन भाई, हमारे फ़लस्तीनी मुसलमान बहन भाई शहीद हो रहे हैं, उन शहादतों के ऊपर भी मुस्तफ़ा कमाल साहब ने बात की और मुस्तफ़ा कमाल साहब ने अपना मौक़िफ़ दिया, वही मौक़िफ़ जो डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने आपसे कुछ दिनों पहले दिया था गज़ा और इसराइल को लेके, उसी के ऊपर उन्होंने बात की। और मुस्तफ़ा कमाल ने ये भी कहा कि हमारी एक मीटिंग होनी है आज उनकी एक मीटिंग होगी जो गज़ा और इसराइल के हवाले से होगी। उस मीटिंग के बाद उनका क्या मौक़िफ़ होगा, एक बड़ा मौक़िफ़ जो है वो एमकेएम पाकिस्तान अपना देगी। जो तमाम इदारे हैं पाकिस्तान के, जो तमाम सियासी पार्टियां हैं, उन सबको एक अपना एक मौक़िफ़ देगी गज़ा और इसराइल के हवाले से। तो अब देखते हैं कि ये मीटिंग का क्या होता है, मीटिंग कैसे होती है, कहाँ होती है, और एमकेएम पाकिस्तान अपना क्या मौक़िफ़ देती है, ये भी पता चल जाएगा। तो जी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई अब से कुछ देर पहले मुस्तफ़ा कमाल साहब की, जिसमें उन्होंने बानी एमकेएम के हवाले से कोई बात नहीं की जैसे कि वो हमेशा करते हैं, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो जी अब बात कर लेते हैं बानी एमकेएम जनाब अल्ताफ़ हुसैन साहब के जो सोशल मीडिया टीम है। सोशल मीडिया टीम ने एक और बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है, और ये कारनामा ये है कि 2 हैशटैग जो है वो एमकेएम की ये सोशल मीडिया टीम है उनकी तरफ से चलाए गए। एक हैशटैग था कराची सिर्फ अल्ताफ़ का, और एक और हैशटैग जो कल से चल रहा है गद्दारों का मुकम्मल बाइकआउट। ये 2 हैशटैग जो है अभी सोशल मीडिया पे आप देख लें, ट्विटर पे आप देख लें, ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। एक हैशटैग जो है 4 नंबर पे ट्रेंड कर रहा है, दूसरा हैशटैग जो है वो 5 नंबर पे ट्रेंड कर रहा है। और इसी तरीके से अगर हम देखें एमकेएम पाकिस्तान का, तो एमकेएम पाकिस्तान का कोई भी हैशटैग जो है वो काफ़ी टाइम से ट्रेंडिंग में नहीं आ रहा, और ये एमकेएम पाकिस्तान की सोशल मीडिया की टीम की बहुत बड़ी नाकामी है। यहाँ पे फतह होती है एमकेएम, जो बानी एमकेएम वाली ओरिजिनल एमकेएम है उसको यहाँ पे फतह मिलती है सोशल मीडिया पे, जिस तरीके से एक्टिविटी कर रही है, जिस तरीके जो गद्दारों का बाइकआउट वाले जो हैशटैग चल रहा है, ये दरअसल बनाया गया है जो औरंगी टाउन जलसा है उसके हवाले से। औरंगी टाउन जलसे का जो मुकम्मल बाइकआउट करने की बातें चल रही है कि औरंगी टाउन में कोई भी नहीं जाएगा, कोई जलसा नहीं होगा औरंगी टाउन में, जो अगर जलसा होगा तो उसमें कोई भी शिरकत नहीं करेगा। इस हवाले से एक और भी ये खबर आई है कि बड़ी तादाद में पम्फलेट जो औरंगी टाउन में बांटे जा रहे हैं जलसे के जो बाइकआउट है उसके हवाले से, बहुत बड़ी तादाद में पम्फलेट छापे गए हैं। वो पम्फलेट जो है औरंगी टाउन के घरों में, दुकानों पे बांटे जा रहे हैं कि जलसे में शमूलियत ना करें। तो जी अब देखते हैं कि आवाम जलसे में कितनी शरीक होती है, कितनी शरीक नहीं होती। मेरी कोशिश है कि मैं जाऊं जर्मनी ग्राउंड में, आप लोगों को वो जगह दिखाऊं कि जलसा जहां पे होना है 5 तारीख को, मतलब परसों जो जहां जलसा होना है 5 तारीख बोल रहा हूँ, सॉरी 15 तारीख को, तो वो ग्राउंड कितना बड़ा है, उस ग्राउंड में कितने लोगों के बैठने की गुंजाइश है। कोशिश कर रहा हूँ मैं, आज तो मुश्किल होगा, कल मैं जाऊँ वहाँ पर और आपको पूरा ग्राउंड दिखाऊँ। आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक लाजमी दिएगा, और उससे कहते मेरे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।